हाँ, मेरे को पता ही था कि पापा का हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, बट मैं बीइंग का एनर्जी प्रैक्टिशनर इस बात पे बहुत बिलीव करती थी कि एनर्जी भी मिरेकली वर्क करती है। तो मेरे पापा के केस में यही हुआ। तो शुरुआत हुई एक बहुत ही प्यारे डॉक्टर के साथ। एक्चुअल डॉक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और जहाँ पे प्योरिटी होती है ना, तो प्योर लोग जुड़ जाते हैं। जैसे आज भी आप लोग आए, शायद इसके पहले हम नहीं मिले, तो ये पापा का ब्लेसिंग है कि पापा बोल रहे बेटा तू अकेली नहीं है, इतने लोग तुम्हारे साथ है। इसका प्रैक्टिकल हो रहा है कि मुझे कोई अनजान व्यक्ति कॉल कर रहा है, मेरे बारे में प्राउड फील कर रहा है, और फिर मुझे बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं रिजल्ट देख रही हूँ इन सब चीज़ों में। बट जिस टॉपिक से मैंने शुरुआत की कि हमें जब पता चला 6 साल पहले कि पापा का एक सिंपल फिजिकल फिटनेस भी नहीं है, उनको एक छोटी सी जख्म हुई थी और उसका ऑपरेट करना था, तो डॉक्टर से कि वो तो कर ही नहीं सकते, मैं तो एज अ फिटनेस सर्टिफिकेट दूंगा ही। तो मैंने बोला पापा सही कैसे होंगे? तो बोले मैं विदाउट एनेस्थेशिया सही कर दूंगा। तो मेरा एक बिलीव बैठ गया कि अच्छा ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि मैं कर दूंगा बट रिस्क नहीं ले सकता। फिर पता चला कि इनका हार्ट का पंपिंग वीक है, और इन सब चीज़ों में फिर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी ऐसी कोई चीज़ें हो ही नहीं सकती, बिकॉज कोई सर्जरी ही या ऑपरेशन ही उनको अलाउ नहीं है। तो बस मेडिसिन पे चलता रहा। बट मेरा सोसाइटी को यही कहना है कि मेरे घर की अकॉर्डिंग ना सबसे बड़ी मेडिसिन जो रही वो हमारी फैमिली में वो था प्यार। वो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि भले आपके पास फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, बट घर में एक दूसरे को समझने की पावर है ना, तो कोई भी मेडिकल चैलेंज भी ओवरकम हो सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट लर्निंग जो मैं मेरे इन सब प्रोग्राम से बताते आ रही हूँ। बस पापा के बाद मेरा अभी थोड़ा और अप्रोच बदल गया। जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना सोसाइटी में आजकल पैसा है बट प्यार नहीं है, क्योंकि पापा के साथ मुझे बार बार ना ICU जाना पड़ता था, और ICU जाती थी तो वहाँ का माहौल देखती थी, तो लोग कहते थे पैसा जितना लगेगा लगो, पर रुकेगा कौन? उस पर झगड़े होते थे यार हमारे पास टाइम नहीं, सिस्टर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, हमें जो चाहिए बता दो, या फिर कोई लोग रखते थे। एंड हमारे डॉक्टर के साथ झगड़े इसलिए होते थे कि हमारे 2-2 लोगों को रुकना है। आप कुछ भी करो, हमें हमारे पेशेंट के साथ 2 लोगों को रुकना है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो हम ना 24/7 पापा के साथ रहते थे। तो पापा बोलते थे कि बेटा हम बिल्कुल सिंगल सेकेंड साथ में, और ये लोगों के आसपास कोई नहीं। जैसे पापा के लिए गर्म टिफिन आया तो हम खिलाते थे ना, तो कुछ लोग ना वो कैंटीन का खाते थे या फिर इन सब चीज़ों में, तो पापा बोलते थे बेटा नहीं और 4 लोगों का लेके आओ, उनको भी खिलाओ, तो मेरे साथ उनसे भी बात कर। तो ऐसा ये जो माहौल देखा, तो पापा का ये कहना था कि तुमने ना एक आश्रम बना। और मेरे पापा का जब ये हुआ तो ऐसे यानी मेरा ऐसे नसीब कि मुझे इतने अच्छे पापा, और साथ साथ में मेरे दादाजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मराठीमध्ये वारकरी में भी हूँ, चालून वारी करतात, म्हणजे आजी आजोबा वारकरी होते। तो जब मेरे लाइफ में ऐसा हुआ ना कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी रही, पर मुझे लगता था कि लोग कुछ पूछते थे, मैं जवाब दे देती थी, तो उनको लगता था कि तुम्हारे अंदर माता आती है क्या, कुछ ब्लेसिंग है क्या? मैं बोलती कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ नहीं किया। बट वो बोलते थे तुम बोल रहे ना वो सच कैसे निकल जाता है। अच्छा किसी ने बोला मेरी फाइल नहीं मिल रही, तो मैं बोलती थी यार क्या टेंशन ले रही, वो कबट खोल, 4 नंबर में मिल जाएगी। और वो बोलती थी कैसा हुआ? फिर वो मुझे बोलती थी अच्छा आज ये नहीं मिल रहा, मैं बोलती तू तो कार में भूल गई, देख ले। तो ये सब चीज़ों में मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या रहा ना, ये बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है, और ये मेरे पापा ने मुझे बहुत दिया, क्योंकि मुझे पता है एज अ बीइंग अ चाइल्ड मैंने कुछ नहीं किया, वो मिला मुझे। तो इन सब चीज़ों में एज अ सोसाइटी के लिए मेरे पापा मुझे हर बार सपोर्टेड रहे। मैं स्केटिंग की नेशनल चैम्पियन रही, हम सिटी बस से ट्रैवल करते थे, मेरे कॉम्पिटिटर उनके ओन 4 व्हीलर में करते थे, पर मेरे पापा कॉलर टाइट करके आते थे कि गोल्ड मेडल तो सिटी से ही आएगा, वो सिटी बस से ही आएगा, वो कार वालों में नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द लर्निंग जो उनका एक स्ट्रेंथ रहा। मैं कौन बनेगा करोड़पति में बहुत अच्छे लेवल पे जब सेलेक्ट हुई, तो पापा को बहुत प्राउड फील होता था यार बेटा मैं जब ऐसे चलता हूँ ना तो लोग तेरे नाम से मुझे पहचानते हैं। तो ये बहुत उनका ही कनेक्शन था कि मैं इतनी डेवलप हो पाई। और जो मैं बात बता रही थी कि एक डॉक्टर वाला ग्रैटिट्यूड हमें बहुत मिला कि जिनके वजह से पापा इतना टाइम सर्वाइव कर पाए। जैसे ये मेरे देखोगे ना तो ये पापा के डॉक्टर हैं, मैंने इनको भी मेरे ऑफिस में लगा के रखा कि कभी कभी ऐसे कि मुझे जब जब ज़रूरत थी ना तो उनके एक वर्ड के साथ मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी कि वो कुछ बताते थे, फिर मैं वैसा मेरा बिहेवियर मैनेज कर लेती थी। और लास्ट में मेरे पापा फिर ये कहते हुए गए थे, उनका ये हुआ मंडे के दिन 29 को, और लास्ट मंडे हम मंदिर गए थे, श्रावणी सोमवार होता शेवटचा। तो ही थॉट कि चल मेरा मन कर रहा है, मैंने बोला डॉक्टर ने ट्रैवलिंग से मना किया, बोले एक ही मंदिर जाएंगे पारदेश्वर, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जाते जाते मुझे लेके गए दूसरा मंदिर भी, तीसरा भी, मैंने बोला पापा हद हो गई, कितना आगे आ गया। बोले नहीं देख 3 मंदिर मैंने बाहर से दर्शन किया,
अब मुझे महादेव के दर्शन करने ही हैं। तो मैंने बोला आप क्या? बोले लिंगदरी चलो। मेरे लिए तो वो प्लेस बिल्कुल नया था और हमारे ड्राइवर को पता था। तो बोले हाँ मैम वहाँ ना अंकल उतर पाएंगे 15 ही स्टेप पे। बोले और नीचे है और बहुत प्यारा मंदिर है वो। तो वो लिंगदरी ले गए मुझे, वो 3rd माउंटेन था, इतना ऊपर गए। पापा ने वहाँ दर्शन किया, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया प्रसाद के तौर पे और वहाँ पे एक प्लेस आई। फिर मुझे बोला तेरा आश्रम यहाँ बनना चाहिए। और वहाँ से मेरे आत्या को कॉल किया कि बोले मेरे हस्बैंड, हमारे हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो देख के तो बहुत जेलस फील होगी। बोले ऐसा सीन आया है बोले पीछे, क्योंकि क्लाइमेट बहुत प्यारा था। और आत्या को बोले देख तुझे नेक्स्ट मंडे ना शंकर के अवतार में मिलता कमंडल लेके। और पापा को एग्जैक्ट हमने संडे एडमिट किया था और संडे की नाइट यानी मंडे ही पापा शांत हुए। तो ये जो छोटे छोटे कनेक्शन है ना, तो इसके याद में मेरे बाल निकाले कि मुझे ना वो रिमाइंडर रहे कि मेरे पापा ने मुझे कुछ कहा है, मुझे वो पूरा करना है। तो ये एवरीडे जैसे जैसे बाल बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी पावर बढ़ रही है कि टाइम भी कम रहा है, स्पीड बढ़ाओ, टाइम ज़्यादा नहीं है। मुझे मेरा ओरिजिनल फॉर्म आने के पहले उस मेरे सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो मैंने उसका इनिशिएटिव वैसे लिया है कि मैं उस काम पे भी लग गई हूँ। मैंने सोशली सब चीज़ों में मेरा सपोर्ट जहाँ जहाँ से मुझे अवेलेबल हो सकता है आश्रम के लिए, उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिए है। अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो गए, यानी हम एक दूसरे को जानते नहीं, पर अच्छाई की कमी भी नहीं है दुनिया में, ये भी चीज़ मैंने देखी। बस वो उस सर्कल में जाना आना चाहिए। तो दैट इज़ माई मोटो। और इन सब चीज़ों में मेरे पापा मम्मी का पेरेंटिंग भी बहुत पावरफुल रहा है। तो इसको सोसाइटी तक पहुंचाना यही मेरा एम है, क्योंकि जैसे पापा गए तो मम्मी को संभालने वाला 40 था, फिर उसकी बीमारी। तो ऐसा मुझे लगता है कि पापा आपने वो टाइम ही नहीं दिया कि मैं आपके लिए थोड़ा शांत बैठूँ। बस यही बता रहे कि बेटा जिम्मेदारी है, रोके क्या करेगी, जिम्मेदारी है, रोके क्या करेगी। और मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से ये परंपरा हमारे फैमिली में कायम है कि मैं भी अकेली बच्ची, मेरे मम्मी पापा को थी और मुझे भी एक ही बेटी है। तो आई फील प्राउड कि शायद ये हमारी एक फैमिली मिसाली बनेगी कि बिल्कुल ना हमने कभी सोचा कि नहीं लड़का होना चाहिए, ना मेरे मम्मी पापा ने सोचा, वो हर बार प्राउड ही फील करते गए इन सब चीज़ों में। तो होगा मुझे यानी मैं गायकवाड़ सर के साथ काम करती हूँ उनके स्कूल्स एंड कोचिंग क्लास में। तो पापा का होने के बाद उन्होंने एक वर्ड कहा था कि योगिनी हम जो भी करेंगे सोसाइटी तक जाना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ ये भी सही कह रहे हैं सर, आज मैं सोसाइटी तक नहीं ले जाऊंगी तो फिर से वो इंस्पायरिंग वाली स्टोरी नहीं बनेगी। फिर जाके मैंने इनिशिएटिव लिया कि चलो फिर मैंने लोगों तक ये बताना चाहिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें ऐसी छुपी की छुपी रह जाएगी और फिर पता नहीं चलेगा कि। बट हाँ छोटा सा शेयरिंग आपको भी बताऊँ कि जहाँ पे फैमिली है, सिस्टर ब्रदर है, वहाँ पे किसी लड़की ने बाल नहीं निकालने चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि उस फैमिली के ना वो रिस्पेक्ट, वहाँ लड़का है। हाँ जहाँ बिंग अ सिंगल डॉटर है, क्योंकि क्या परंपरा भी बहुत सोच समझ के बनाई गई है। फिर वहाँ ऐसा ना हो जाए कि फिर मेरे चीज़ों को आइडियल लेते लेते समाज की कुछ परंपरा मिस हो, क्योंकि इसके पीछे भी साइंस भी ना। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाँ डॉक्टर योगिनी फेमस इसलिए नहीं हुई कि उसने बाल निकाले, मैं इसलिए हुई क्योंकि मेरे पापा वैसे थे, तो उनके लिए मैं उनका लड़का ही था। तो वो लड़की वाली कंसेप्ट निकल गई मेरे केस में, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो आगे चल के लगेगा नहीं ऐसा तो हो सकता है, फिर सगा भाई भी है तो बहन भाई में झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू रखना। तो मुझे इन सब चीज़ों में भी लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मैसेज भी है कि हम इन सब चीज़ों में, आजकल क्या है ना पावर सब में होती है बट वो एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आए। मैं आपसे आज से आपके समिति के साथ भी जुड़ गई। आप हाँ बोलो या ना बोलो मेरे काम में आसान है आप सभी को हेल्प करना, क्योंकि मुझे तो स्टेज पे जाना ही है, पर साथ में इतने प्यारे रीज़न के लिए हम फूड सेव करके वहाँ तक पहुँचा रहे जिनकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगेन पापा के ब्लेसिंग के तौर पे आप सब लोग मुझे मिले और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।